ऐसी ही होती हैं कुछ जगहें जहां हम जाना चाहते हैं, कभी अपने साथ, कभी अपने दोस्तों के साथ और कभी अपनी फैमिली के साथ। ऐसे ही होते हैं कुछ मेंबरशिप क्लब्स, कुछ क्लब्स जो रंग फराहम करते हैं हमारी समाजी जिंदगी को, जो सहूलियात फराहम करते हैं अपने मेंबर्स को, उनके दोस्तों को और उनकी फैमिलीज को। यहाँ हर साल बहुत कुछ होता है और इस बहुत कुछ में एक इलेक्शन भी है। हर मुंतखब सेक्रेटरी अपनी कारकर्दगी बताता है, अपनी कारकर्दगी। ऐसी ही होती हैं कुछ जगहें, ऐसे ही होते हैं मेंबरशिप क्लब्स। जी, कारोबारी शख्स ने 2 साल अपनी ज़िंदगी के दिए और अपने कारोबार को पीछे रख के, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी जो है मेरे ऊपर 5,000 मेंबर्स की और तकरीबन 500-600 फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। 40 से ज़्यादा काम तो इससे भी शायद ज़्यादा हों, लेकिन उसमें जो सबसे मेन काम जो मैं समझता हूँ मैंने किया, वो हमारी लाइब्रेरी की रेनोवेशन थी। द मोस्ट निगलेक्टेड एरिया ऑफ आवर क्लब फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो उस लाइब्रेरी को रेनोवेट किया, और वहाँ पे हमारे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी, क्लब हमारी लाइफ में इसलिए ज़रूरी है, स्पेशली फैसलाबाद में देयर इज़ नो प्लेस जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ जा सकें, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकें। और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आपके बच्चे जो हैं वो सिक्योर फ़ील करते हैं। और यहाँ पे अगर आप बच्चों को गेम्स के लिए, स्टडीज़ के लिए अकेले भी भेजते हैं तो दे आर सिक्योर है। और सेकंड होम भी हम इसीलिए बोलते हैं ऐसे, क्योंकि ये हमें हमारे बच्चे जो हैं वो जब यहाँ पे एंट्री लेते हैं क्लब में, तो दे फील लाइक जैसे वो अपने घर में ही हैं। सारा एक अच्छा और बहुत बेहतरीन माहौल है यहाँ पे।